इस दुनिया को भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की भांति रहना चाहिए, जो जल में उगता अवश्य है किंतु उस जल से कभी भीगता नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहते हुए अपना हृदय ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और अपने हाथ कर्म को समर्पित रखने चाहिए। इस लोक अथवा परलोक में किसी प्रतिफल की आशा से ईश्वर से प्रेम करना उत्तम है, किंतु केवल प्रेम के खातिर ईश्वर से प्रेम करना उससे भी श्रेष्ठ है। और प्रार्थना इस प्रकार है, हे प्रभु, मुझे न तो धन की अभिलाषा है, न संतान की अभिलाषा है और न ही विद्या की अभिलाषा है। यदि तेरी ही इच्छा है तो मैं बार बार इस संसार में जन्म लेने को भी तत्पर हूं, किंतु मुझे केवल यह वरदान दे कि मैं बिना किसी प्रतिफल की आशा के तुझसे प्रेम कर सकूं, निस्वार्थ भाव से केवल प्रेम के खातिर ही प्रेम कर सकूं और कर्तव्य भाव से ही लोक कल्याण की भावना से निष्काम कर्म कर सकूं। कृष्ण के शिष्यों में से एक शिष्य युधिष्ठिर, जो उस समय भारत का एक महान सम्राट था, एक बार अपने शत्रुओं द्वारा अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया। उसे अपनी महारानी के साथ हिमालय के एक वन में शरण लेनी पड़ी। वहां एक दिन महारानी ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है कि तुम जैसा अत्यंत सदाचारी पुरुष भी इतनी अधिक पीड़ा भोग रहा है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देखो मेरी रानी, हिमालय को देखो, वे कितने भव्य और सुंदर हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं। वे मुझे कुछ नहीं देते, लेकिन मेरा स्वभाव ही भव्य और सुंदर चीजों से प्रेम करना है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। इसी तरह मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। वे ही समस्त सौंदर्य और समस्त भव्यता के स्रोत हैं। वे ही एकमात्र प्रेम के पात्र हैं। मेरा स्वभाव ही उनसे प्रेम करना है और इसलिए मैं प्रेम करता हूं। मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं किसी चीज की मांग नहीं करता। वे मुझे जहां चाहे वहां रखे। मुझे तो केवल प्रेम के लिए ही उनसे प्रेम करना है। मैं प्रेम का सौदा नहीं कर सकता। वेद हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा दिव्य है, जो अविद्या से ढके होने के कारण केवल जड़ पदार्थ के भोग रूपी बंधन में बंधी हुई है। हमें पूर्णता तब प्राप्त होगी जब यह अज्ञान से उत्पन्न यह बंधन टूट जाएगा। और इसके लिए वे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है मुक्ति, अपवर्ग, निर्वाण, मोक्ष, पूर्ण स्वतंत्रता, अपूर्णता के बंधनों से शाश्वत मुक्ति, मृत्यु और कष्टों से शाश्वत मुक्ति। और अज्ञान से उत्पन्न अनेक जन्मों का यह बंधन केवल ईश्वर की कृपा से ही टूट सकता है, और यह कृपा केवल पवित्र लोगों पर ही बरसती है। अतः पवित्रता ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की मुख्य शर्त है।